अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं देसी घी में गार्लिक चिकन। मतलब कि जो हमारा लहसुन होता है उसके अंदर हम चिकन बनाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, मैंने चिकन ले लिया है, तकरीबन आधा किलो के करीब चिकन है और ये बोनलेस चिकन है। मैंने इसकी छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं, ये देख रहे हैं आप। अब हमें इसके अंदर थोड़ा सा नमक, मतलब नमक आपने फिर इसकी रेसिपी के जो आगे ग्रेवी बनाएंगे उसमें भी डालना है, इसलिए नमक इसमें थोड़ा सा डालिएगा और काली मिर्ची भी इसके अंदर थोड़ी सी डालिएगा। ठीक है जी। अब हम इसके अंदर इसको थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे, ये देखिए अच्छे तरीके से। और फिर मैं इसके अंदर 2 चम्मच मैदा ऐड करूँगी, ये 1 और ये 2। अब हम इसको अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से कोट कर लीजिएगा इसको, सारी चिकन को। अब हम इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तब तक मैं आपको इसकी जो ग्रेवी होगी उसके मसाले दिखाती हूँ। ये देखिए, ये गार्लिक में बनेगा तो इसके अंदर गार्लिक हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। मैंने इसको पीस लिया है, मतलब कि कूट लिया है, क्योंकि मेरे बच्चों के मुंह में आएगी तो उनको अच्छी नहीं लगती। आप इसको पतला पतला काट भी सकते हैं, मैंने इसको कूटा है। ठीक है ना। ये हो गया गार्लिक। तकरीबन मैंने इसको आधी प्याली के करीब ले लिया है, आपको प्याली से अंदाज़ा हो रहा होगा। मैदा लिया है जो कि इसके अंदर 2 चम्मच जाएगा। ऑरिगानो लिए हैं जो कि 1 चम्मच है, छोटा टीस्पून है ये। नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। और काली मिर्ची तकरीबन इसके अंदर 1.25 चम्मच जाएगी। ये हरी मिर्ची मैंने काट के इसको लंबा लंबा काट लिया है, बीच में से काट के। तो ये आप ले लीजिएगा, टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैंने तकरीबन यहाँ पे 6 से 7 हरी मिर्ची लेके उसको बीच से कट कर लिया है। अच्छा जी, देसी घी हम लेंगे। देसी घी हमारे पास तकरीबन आधी प्याली है, जो कि मैं इसकी ग्रेवी बनाऊँगी उसके अंदर चाहिए होगा। और जो ये मेरी नींबू है, मतलब लेमन लिया है मैंने, इसको स्क्यूज़ कर लिया है मैंने तकरीबन 1 लेमन लेके। ठीक है ना। तो मेरे पास लेमन बड़ा था, आपके पास छोटा हो तो 2 कर लीजिएगा। मैंने 1 लेमन लिया है। धनिया आप अपने टेस्ट के उससे लीजिएगा, मतलब के अंदाजे से ले लीजिएगा। धनिया तो वैसे गार्निश के लिए होता है। और ये मैंने ऑयल लिया है चिकन फ्राई करने के लिए। ये देखिए, मैंने ऑयल लिया है इसके अंदर। ऑयल थोड़ा सा हमारा गर्म होगा तो मैं अपनी चिकन जो है, जो मैंने मैरिनेट करके रखी थी, ये सारी इसके अंदर हम ऐसे छोड़ देंगे। देख रहे हैं आप, सारे चिकन को इसके अंदर आपने इसको थोड़ा हल्का हल्का फ्राई कर लेना है। ये देखिए, हम अपने गार्लिक को, चिकन को जो मैरिनेट किया हुआ था उसको हमने ये देखिए। अब इसको पलटेंगे। मैंने सारा चिकन अपना इसके अंदर डाल दिया। थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे आहिस्ता। जैसे इसकी रंगत चेंज होगी, आप देख रहे हैं कलर चेंज हो रहा है इसका, ये कलर चेंज होगा और फिर आपने हम इसको निकाल देंगे। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। देखिए, हमारे चिकन ने रंगत चेंज कर दी है, आपको दिख रहा होगा। अब हम इसको, जहाँ से आपको लगे कि कोई चिकन का पीस हमारा वाइट नज़र आ रहा है, आप उसको चेंज कर लें और थोड़ा सा उसको गोल्डन करें मामूली सा। माशाल्लाह ऑलमोस्ट हमारी सारी हो चुकी है। आपने भी इसी तरीके से करना है। और फिर अब हम इसको एक डिश में निकाल लें। ये देखिए, मेरी चिकन ऑलमोस्ट सारी हो गई है। अब मैं इसको निकाल दूँगी। ये देखिए, ये मैंने अपना देसी घी ले लिया, आधी प्याली के करीब। जैसे ही हमारा घी थोड़ा सा गर्म होगा तो हम इसके अंदर अपना गार्लिक डालेंगे, जो मैंने आपको बताया था। आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं पतला पतला, मैंने इसको कूट लिया है।
क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, फिर इनके मुंह में आता है तो वो फिर गार्लिक के चक्कर में चिकन भी नहीं खाते हैं, तो इस वजह से फिर मैंने इसको ऐसे करना ज़्यादा बेटर समझा। तो आप भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपके भी बच्चे छोटे हैं तो आप भी मेरी तरह कूट लीजिएगा, नहीं तो फिर आप इसको काट लीजिएगा। ये देखिए, ये हमारा गार्लिक जो है, लहसुन हमारा थोड़ा सा भून रहा है। आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा रंग चेंज करेगा, तब तक हम इसको भूनेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। एक तो ये असली घी है, ऊपर से इसके ऊपर लहसुन डला हुआ है, तो लहसुन की स्मेल तो वैसे ही बहुत अच्छी होती है। ये देखिए हमारा ये हो गया। अब मैं इसके अंदर 2 चम्मच के करीब मैदा ऐड कर रही हूँ भरकर, और हम इस मैदे को भी भूनेंगे। फ्लेम आप इसका मीडियम रखिएगा, ज़्यादा तेज़ आंच पे ये नहीं बनेगा। मैदे ने अपने रंग चेंज करनी है, तब तक हम इसको भूनेंगे। ये देखिए, ये देखिए मैदा हमारा भून चुका है, खुशबू इसमें से आने लग गई है। अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर आधा कप के करीब पानी ऐड करूँगी। अब हम इसे पकने देंगे 5 मिनट के लिए। जैसे इसमें गाढ़ापन आएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये गाढ़ापन आप देख रहे हैं इसके अंदर आ गया। देखिए साइड से ऑयल रिलीज हो रहा है इसका। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से ऑयल रिलीज हो रहा है इसका। अब मैं इसके अंदर अपनी जो चिकन हमने रखी थी, ये देखिए ऑयल आना शुरू हो गया। ये देखिए, अब इस स्टेज पे मैं अपनी जो चिकन हमारी थी वो इसके अंदर ऐड करूँगी। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि ये अपनी रंगत भी चेंज करेगा और ये ऑयल भी रिलीज़ करेगा। ये देखिए, देखिए हमारा चिकन भी इसके अंदर फ्राई हो रहा है और हमारा मैदा भी इसके साथ। ये देखिए ऑयल भी अलग हो रहा है। अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी और हमारी जो काली मिर्ची जो मैंने आपको बताई थी वो ऐड करेंगे, और ये ऑरिगानो जो मैंने आपको दिखाया था स्टार्ट में, हम ये ऐड करेंगे और फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब इसको इतना पकाना है हमने कि बिल्कुल इसमें से मैदा ख़त्म हो जाएगा और आपको हमारी चिकन नज़र आने लग जाएगी। अब मैं इसको ढक के पकाऊंगी तकरीबन 15 मिनट। ये देखिए हमें पकाते हुए इसको, मैंने आपको कहा था 15 मिनट हम इसको ढककर पकाएंगे, तो 5 मिनट हमें हो गए। ठीक है, अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर हरी मिर्ची अपनी ऐड करूँगी। ठीक है, ताकि हमारी हरी मिर्ची भी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए, डिज़ोल्व नहीं हो जाए, मिक्स हो जाए, उसको भी मसाला लग जाए। ठीक है, अब मैं 10 मिनट के लिए इसको ढकूँगी। ये देखिए तकरीबन हमारा खुश्क हो रहा है। इसको बिल्कुल ड्राई करना है हमने, 5 मिनट और लगेंगे इसको ड्राई होने में। अब इस स्टेज पे आके हमने इसके अंदर लेमन जूस जो हमने निकाला था वो करना है और फिर मिक्स करेंगे इसको। तो देखिए अब हम इसके अंदर अपना हरा धनिया ऐड करेंगे और इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। इसको थोड़ा ड्राई करेंगे और फिर हम इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे। 5 मिनट में इसको दम पे दूँगी। ये देखिए 5 मिनट हमें हो गए, तो बिल्कुल ड्राई हो गया है, इसने अपना ऑयल बिल्कुल रिलीज़ कर लिया है। ये देखिए, आप चाहें तो इस स्टेज पे आके अपना ऑयल अलग कर लीजिए, लेकिन ये बना ही हमारा देसी घी में है तो इसको रिलीज़ अलग निकालने की ज़रूरत तो नहीं है। अब मैं इसको जिस टाइम खाएंगे उस टाइम फिर गर्म करूँगी, तो इस वजह से मैं इसको ऑयल को अलग नहीं कर रही बिल्कुल भी। ये देखिए थोड़ा सा इसके अंदर ये ग्रेवी है ना, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी हमारी और ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। अब मैं इस स्टेज पे आके इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, जो मैंने आपको बताया था आधा चम्मच है, ये छोटा सा। ये देखिए हमारा गार्लिक चिकन बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको डिश आउट करके
फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसके ऊपर धनिया डाल रहे हैं गार्निश करने के लिए। अब आप बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा कि कैसी लगी मेरी रेसिपी, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।